पड़ोसी मुल्क भारत और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर आजकल कर्जा देने की बहुत सारी ऑनलाइन ऐप्स खुल चुकी हैं जो लोगों को छोटे कर्जे फराहम करने का दावा करती नजर आती हैं। डिजिटल कर्जा देने की ये कंपनियां मुख्तलिफ नामों से सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं और इनमें ज़्यादातर कंपनियां 10,000 से 50,000 तक का कर्जा भारी सूद पर फराहम करती हैं। इन कंपनियों की जानिब से तेज़, आसान और बर वक्त तरीकों से कर्जा देने के इश्तिहार सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ चलते हैं, जिसमें कर्जा लेने वाले ख्वाहिशमंद अफराद को 1 से 2 दिन में कर्जा की सहूलत देने की पेशकश की जाती है। ऑनलाइन कर्जा देने वाली ये ऐप्स पाकिस्तान में प्ले स्टोर से सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप्स में शामिल हैं। पाकिस्तान में डिजिटल कर्जा देने की ऐप्स के बारे में हुकूमती इदारे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक डिजिटल कर्ज देने वाली कुछ ऐप्स नॉन बैंकिंग कंपनियों से मुंसलिक हैं और इन्हें SECP के जरिए रेगुलेट किया जाता है, जिसके बाद बाकायदा इस सिलसिले में इन्हें लाइसेंस दिया जाता है या इन्हें स्टेट बैंक लाइसेंस देता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी ऐप्स बगैर लाइसेंस के काम कर रही हैं जो गैर कानूनी हैं, क्योंकि कर्जा देना एक लाइसेंस याफ्ता अमल है और पाकिस्तान का कानून किसी को निजी तौर पर कर्जे देने की मुमानत करता है। एक ऑनलाइन ऐप पर रिकवरी एजेंट के तौर पर काम करने वाले वर्कर के मुताबिक ऑनलाइन ऐप कर्जे के हसूल और कंपनी की जानिब से कैसे कर्ज लेने वाले को धोखे में रखा जाता है, इसके बारे में इंतहाई अहम मालूमात पाकिस्तानियों तक आज तक पहुंची ही नहीं है। और यही वजह है कि इन ऐप से कर्ज लेने वाले फिर अपनी जान छुड़वाने में ही हलकान होकर सारी जमा पूंजी खो देते हैं। ये सस्ता और फौरी लोन कैसे लोगों को अपने चुंगल और जाल में फंसा रहा है और इनके तरीकाकार में कैसे लोगों को फंसाने का धंधा अरूज पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान में कितनी ऐसी ऐप्स हैं कि जो हुकूमत से रजिस्टर्ड हैं और उनसे कर्ज लेना दुरुस्त है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ अहम तरीन हकाइक बताने जा रहे हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, याद रखिएगा कि ऑनलाइन ऐप पर जब कोई कर्जे के लिए अप्लाई करता है तो सबसे पहले उसे कंपनी की जानिब से सही मालूमात फराहम नहीं की जाती। ऐप में कर्जे की मालियत और उसकी वापसी की जो तफसीलात दी गई होती हैं वो सिर्फ धोखा होता है। वो चाहे छोटा कर्जा हो या बड़ा, कंपनी 7 दिन बाद उसकी अदायगी का तकाजा शुरू कर देती है, जबकि ऐप में 90 दिन लिखा होता है। जब कोई कर्ज अप्लाई करता है तो वो समझता है कि उसे 90 दिन बाद कर्जा देना है, जबकि कर्जा मिलने के बाद उसे पता चलता है कि ये 7 दिन के बाद ही अदा करना है। ऐसे में अगर कर्ज लेने वाला हेल्पलाइन पर कॉल करे तो वो हर वक्त मसरूफ मिलती है और कस्टमर्स को कोई रिस्पांस नहीं दिया जाता। अगर कर्ज दहिंदा पैसे वापस ना कर सके तो उससे एक्सटेंशन मनी के नाम पर पैसे वसूल किए जाते हैं कि कर्ज की अदायगी के लिए हफ्ता 10 दिन की तोसी दी जाती है। अगर कोई कर्जा अदा ना कर सके तो उसे धमकियां भी दी जाती हैं और उसके रिश्तेदारों को भी बताया जाता है ताकि वो शख्स ज़हनी अजियत का शिकार हो जाए। इसी तरह की ऐप्स पर काम करने वाले एक मुलाजिम का कहना है कि उन्हें बहुत सारे लोगों पर तरस भी आया, लेकिन कंपनी की जानिब से इस सिलसिले में कोई रियायत नहीं दी जाती। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा मसला ये है कि छोटे कर्जा लेने वाले ये अफराद किसी मजबूरी के तहत कर्जा लेते हैं और जल्दी में कंपनी की ऐप को बस सरसरी पढ़कर कर्जे के लिए अप्लाई कर देते हैं, या बहुत सारे अफराद तो ये पढ़ने का भी तरद्दुद नहीं करते और कंपनियों के जाल में फंस जाते हैं। SECP की जानिब से इस सिलसिले में कहा गया है कि ये डिजिटल कर्ज देने और लेने के सिलसिले की निगरानी कर रहा है और इससे जुड़े बुनियादी खतरे को भी देख रहा है ताकि इस सिलसिले में जरूरी रेगुलेटरी मदाखलत के जरिए कर्ज दहिंदगान और सारफीन को महफूज रखा जा सके। कंपनियों की जानिब से कर्ज दहिंदगान को डराने धमकाने के मामलात पर SECP ने कहा कि कर्ज देने वालों को सही मालूमात और कर्ज फ्राहम करने की तमाम शराइत को सही तरीके से बताना चाहिए। मगर आप तो पाकिस्तान के सरकारी इदारों की कारकर्दगी अच्छी तरह जानते हैं। दुनिया भर में कंज्यूमर फाइनेंसिंग एक रेगुलेटेड बिजनेस होता है ताकि सारिफ के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। दुनिया भर में डिजिटल तरीके से कर्ज देने की ऐप्स काम कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान और भारत में तो ये लोन शार्क बन चुकी हैं, जिसकी वजह यह है कि इसमें शफाफियत नहीं। ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ये कर्जा अक्सर गरीब लोग लेते हैं जिन्हें फौरी तौर पर पैसों की जरूरत होती है और सही तरीके से लिखना पढ़ना भी नहीं जानते। अक्सर इन ऐप्स पर बिला सूद कर्जे की फराहमी के इश्तिहार चलते हैं और ये लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। कर्ज की अदायगी के लिए जब कंपनी की जानिब से उन्हें हरासा किया जाता है तो उन लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन सा ऐसा फॉर्म है कि जहां पर वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। यही वजह है कि फिर कंपनियों की जानिब से डराने धमकाने पर ये लोग खौफ ज़दा हो जाते हैं, जबकि दूसरी ही जानिब इंडिया में भी मोबाइल फ़ोन ऐप्स के जरिए धोखाधड़ी के ये वाक़यात बहुत आम हो चुके हैं। 1 जनवरी 2020 और 31 मार्च सन 2021 के दरमियान भारत के मरकजी बैंक RBI के एक मुताले ने 600 गैर कानूनी कर्ज देने वाली ऐप्स की निशानदेही की थी। इस मुद्दत के दौरान रियासत महाराष्ट्र को कर्ज देने वाली ऐप्स से मुतल्लिक सबसे ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 572 मरकजी बैंक को रिपोर्ट की गई। महाराष्ट्र के
स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के मुताबिक ये ऐप्स बगैर किसी परेशानी में फौरी कर्ज देने और फौरी रकम की अदायगी का वादा करती हैं और लोग इनकी तरफ राग़िब हो जाते हैं। इन्हें ये एहसास नहीं होता कि इनके फ़ोन हैक हो गए हैं, इनका डाटा चोरी हो जाता है और इनकी राजदारी ख़त्म हो जाती है। ये एक ख़तरनाक घपला है जो पूरी दुनिया में और ख़ुसूसन पाकिस्तान और भारत बहुत तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि भारत में बहुत से लोग कर्ज़ों के अहल नहीं। अब तक दोनों मुल्कों में बहुत से घपले करने वालों को उनके बैंक अकाउंट्स और फ़ोन नंबर्स का पता लगाकर पकड़ा भी गया है, लेकिन ऐप्स के बानी या लोग जो इनके लिए काम करते हैं उनका सुराग लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मोबाइल नंबर हासिल करने के लिए तमाम जाली कागजात का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह के एक भारतीय मुलाजिम का कहना है कि हम पूरे भारत में काम करते हैं, हम में से ज़्यादातर के पास काम करने के लिए कोई मुकर्ररा जगह नहीं, मुझे सिर्फ लैपटॉप और एक फ़ोन कनेक्शन की ज़रूरत है। मेरे जैसे एक ऑपरेटर के पास ग्राहक को धमकियां देने के लिए 10 से ज़्यादा नंबर होते हैं। इस शख्स ने बताया कि इन्हें सादा और ज़रूरतमंद अफराद को तलाश करने की ख़ुसूसी तरबियत दी जाती है, जिन्हें फिर उनकी ज़रूरत का निस्फ बतौर कर्ज दिया जाता है। फिर ये जालसाज मुतालबा करते हैं कि उनकी रकम को 3 गुना वापस किया जाए। अगर मुतासरा शख्स रकम अदा करने में नाकाम रहता है तो फौरी तौर पर मजीद दबाव डाला जाता है, यहाँ तक कि इसके मोबाइल में मौजूद उसकी फैमिली फोटोज तक को भी सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकियां दी जाती हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए कर्ज देने का आगाज कीनिया से हुआ था, फिर ये अमल इंडिया में भी मकबूल हुआ, इसके साथ ये अमेरिका और बरतानिया वगैरह में भी शुरू हुआ, मगर कवानीन सख्त होने के बायस वहां ज्यादा लोग इसके शिकार नहीं बने। महकमा दाखिला पंजाब के इंटेलिजेंस सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये एप्लीकेशन सार्फिन से माहाना बुनियादों पर 40 से 80% तक सूद वसूल करती हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कर्ज देते वक्त ज्यादातर मालूमात सार्फिन से छुपा ली जाती हैं और कर्ज मुकर्ररा वक्त में वापस न करने पर मुख्तलिफ रिकवरी एजेंट्स के जरिए कॉल्स करवाकर मकरूज शख्स को हिरासा किया जाता है। दरख्वास्त देने वाले से उसका शनाख्ती कार्ड, तस्वीर और 2 करीबी रिश्तेदारों का रेफरेंस लिया जाता है। मोबाइल में मौजूद तस्वीर, वीडियोस और राब्ता नंबर तक इन एप्लीकेशंस की रसाई में होते हैं, जिनकी बुनियाद पर वो लोगों को तंग करते हैं और सूद की मद में बड़ी रकम वसूल करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कर्ज फराहम करने के लिए कई एप्लीकेशंस मौजूद हैं। डेटा दरबार की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोगों ने इन्हें डाउनलोड कर रखा है। मगर सवाल ये है कि सोशल मीडिया कंपनियां इन कंपनियों के इश्तिहारात को रोकती क्यों नहीं? तो इसका जवाब ये है कि इश्तिहारात से ज्यादा इस मामले में जिम्मेदारी गूगल की है, जो बतौर रेगुलेटर ये फैसला करता है कि इन एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर पर रहना है या नहीं। अमेरिका में औसतन 36% से ज्यादा वाली कर्जा एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से हटा दिया जाता है, जबकि पाकिस्तान में इस हवाले से अभी तक कोई पॉलिसी या कानून ही नहीं बना, जहां ये भी नहीं देखा जाता कि ये कंपनियां मकामी कवानीन से मुताबिकत भी रखती हैं या नहीं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान के तर्जमान के मुताबिक कर्ज देने वाली सिर्फ 10 ही कंपनियां ऐसी हैं कि जिनसे कर्ज लेना पाकिस्तानियों के फायदे में है, क्योंकि वो हुकूमत से रजिस्टर्ड हैं। इन 10 एप्लीकेशंस के नाम ये हैं: फंजा मुआवन क्रेडिट पर, इजी लोड, पीके लोन, जूद पे एंड जूद माल, किस्त पे, क्रेडिट कैट, राज कैश, अभी बर वक्त उधार पैसा और जरूरत कैश। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कर्जा देने वाली एप्स चल रही हैं, आप खुदा का वास्ता है खुद भी उनसे बच कर रहिए और अपने जैसों को भी उनसे बचा कर रखिए, क्योंकि ये लोग आपके मोबाइल के अंदर घुस जाते हैं, आपकी बहनों बेटियों की वीडियोस और फोटोज तक निकाल लेते हैं और फिर जब आप इनको कर्जा वापस करने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर ये आपको धमकाते हैं, डराते हैं और उनकी वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी कर देते हैं। भारत और पाकिस्तान के अंदर अब तक बहुत सारे ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं कि जिनमें देखा गया कि ये ऐप्स के मालकान जब कोई इनको कर्जा वापस करने में नाकाम हो जाता है तो उसकी फैमिली की वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर देते हैं और उसको हर जगह बदनाम करवाने की कोशिश करते हैं। ये मकरू धंधा बहुत तेजी से पाकिस्तानियों और भारतीयों के लिए वबाले जान बनता चला जा रहा है और अब इस मकरू धंधे से पाकिस्तानियों और भारतीयों को निकालने के लिए इंतहाई जरूरी है कि दोनों मुल्कों की हुकूमतें मैदान में आएं और पाकिस्तानियों और भारतीयों को ये बताया जाए कि वो कौन कौन सी ऐप से एप्लीकेशन के जरिए कर्जा हासिल करें और कौन कौन सी एप्लीकेशन ऐसी है कि जिसको फौरी तौर पर अपने मोबाइलों के अंदर से डिलीट करें, क्योंकि अगर अब भी इनको ना रोका गया, अगर अब भी इनको लगाम ना डाली गई तो यकीन जानिए कि फिर बहुत जल्द खुदा ना खास्ता आपको ये खबरें भी मिलेंगी कि मुख्तलिफ ऐप से कर्ज लेने वाले लोगों ने अपने हाथों से ही अपनी जिंदगियों के खात्मे कर दिए, क्योंकि ये ऐप्स के मालकान उनको माशरे में बदनाम करवाते हैं, उनकी फैमिली
फैमिली की वीडियो ऑडियोज अपने पास महफूज कर लेते हैं, उनके मोबाइल फोन के तमाम कॉन्टेक्ट्स अपने पास सेव कर लेते हैं और इन सब चीजों के आने के बाद उनको धमकाते हैं, उन्हें डराते हैं और उनसे कहा जाता है कि हम तुम्हारे घर पर कब्जा कर लेंगे, हम तुम्हारी फैमिली की वीडियोज और ऑडियोज सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर देंगे और तुम्हें हर जगह रुस्वा कर दिया जाएगा। अब आप खुद सोचें कि ये मकरू धंधा जितनी तेजी से फैल रहा है उतनी ही तेजी से लोग इसके अंदर फंसते चले जा रहे हैं। तो इन हालात के अंदर आपका और हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों में ज्यादा से ज्यादा आगाही फैलाएं और आगाही फैलाने के लिए अगर आप भी अपने हिस्से का दिया जलाना चाहें और लोगों को इससे बचाना चाहें तो हमारी इस वीडियो को शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। और अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बग्गा फैक्ट्स YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। अल्लाह तबारक व तआला आपका और हम सबका हामी और नास तबारक व तआला हर इंसान को इस मकरू धंधे के अंदर फंसने से बचाए ताकि वो इन लोगों के हाथ ना चढ़े कि जो लोगों के घर, उनके जेवरात, उनकी गाड़ियां तक भी बिकवा कर सुकून से नहीं बैठते हैं और इनकी कोशिश होती है कि इनकी चमड़ी तक उतार ली जाए।